नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। और आज की जो ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए मैं करने जा रही हूँ। सो फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी बात, कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपके मन में आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ में शेयर करना चाहेंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, जिस व्यक्ति के साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उस इंसान के चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है। 3 टाइम्स उनका पूरा नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर वाइब्रेशंस। ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की सिचुएशन की क्या चल रही है, आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो थर्ड पार्टी हैं उनकी एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें इस एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग कवर करेंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये रीडिंग हो सकती है। ओके, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग्स आपने तभी देखनी है जब आप श्योर हैं कि कोई तीसरा इंसान जो है वो इन्वॉल्व है आप लोगों की सिचुएशन में। सिर्फ और सिर्फ डाउट के बिहाफ पर ये रीडिंग आपको नहीं देखनी है, ठीक है। और मैसेजेस भी आपने अपने लिए वही पिक करने हैं जो जेन्युइनली आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे तरह तरह के इंट्यूजन्स जो है वो आते हैं। चलिए, सबसे पहले तो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, इस सिचुएशन की जो एनर्जी है वो क्या है। सो मैं 6 कार्ड्स पिक करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं डिटेल में रीडिंग करना चाह रही हूँ। ओके, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी जो आप लोगों की रीडिंग की निकल के आ रही है इज़ द टेम्परेंस। ओके, एज पर योर करंट सिचुएशन योर फर्स्ट कार्ड इज़ 7 of swords, your second card is 2 of cups, third card is 4 of swords, आपका फोर्थ कार्ड है 3 of wands का, आपका फिफ्थ कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, और आपका 6th कार्ड निकल के आया है हायरोफेंट का। ओके, सो मैं कार्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन कर देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा जो एक्टिव एनर्जी है वो एयर साइन वालों की है, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और स्पेसिफिकली जो एयर साइन वाले लोग हैं उनके लिए बहुत जल्दी कोई नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है, कोई नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे आने वाले 2 महीने के अंदर किन्हीं 2 लोगों के बीच में एक प्यारा सा रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एट प्रेजेंट इट सीम्स लाइक आप में से काफ़ी सारे लोग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में होने के बाद भी एक दूसरे के साथ में एक सही रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक दूसरे के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप में जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग सकता है जैसे कि एकदम खोखला रिलेशनशिप है, और इतने साल या इतने महीने या इतना अच्छा लंबा टाइम बिताने के बाद भी जैसे रिलेशनशिप की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और आप लोगों के मन में जैसे विश्वास नहीं है इस समय पर एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एज़ पर योर करंट एनर्जी सिचुएशन की जो आप लोगों की करंट एनर्जी है, इसके हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप
काउंसलिंग या कपल थेरेपी या रिलेशनशिप काउंसलिंग अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन जो है वो निकलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या थेरेपी, काउंसलिंग, बातचीत के ज़रिए आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जो लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और उसके साथ में क्या बोलते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रही है, यानी बातचीत भी नहीं हो रही है और कोई तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने पार्टनर के साथ में कांटेक्ट इस्टेब्लिश करें, किसी भी ज़रिए से उनको रीच आउट करने की कोशिश करें, बात करें। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने उनको ब्लॉक किया हुआ हो, तो किसी और व्यक्ति की मदद से आप कोशिश कर सकते हो उनसे बातचीत करने की, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना आप इस व्यक्ति से दूर जाते जा रहे हो, जितना आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। और क्या होता है कि एक बार कोई नेगेटिव थॉट आ जाए किसी के माइंड में, उसके बाद क्या हुआ कि आपने उस चीज़ को क्लियर नहीं किया, क्लैरिफाई नहीं किया सामने वाले व्यक्ति के साथ में, तो जो खटास आई है मन में वो और कड़वाहट में परिवर्तित होती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी समय के साथ में। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए पिछले 4 से 7 हफ्ते का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के और आप लोगों की जो ये प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, इसके हिसाब से जो आप लोगों का एंजल एडवाइस आ रही है ना, वो आप लोगों को बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपने पेशेंस रखना है, आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपने हड़बड़ाहट में आकर के एक्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ आप अपनी जर्नी इस व्यक्ति के साथ में, इस इंसान के साथ में पूरी तरीके से स्पॉइल कर सकते हो, या बनती हुई बात जो है वो जल्दबाजी की वजह से बिगड़ सकती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता तो गया, ये नाव तो निकल गई मेरे हाथ से, या ये व्यक्ति तो निकल गया मेरे हाथ से, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है, उनके लिए एक मौका फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है रिकन्सिलिएशन का, वापस से जुड़ने का। लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स। थोड़ा सा हम क्लैरिफिकेशन लेंगे कि आप लोगों के सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, वो क्या एनर्जी लेकर के आ रहे हैं आज के दिन में। ओके, जो भी इंसान आपके बीच में है, आपके लिए जो थर्ड पार्टी है, वो क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। अगर आप इस व्यक्ति को जानते हो बहुत अच्छे से, तो उनके चेहरे के ऊपर फोकस कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो। लेट्स सी। सबसे पहले एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, इसके बाद स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, यानी कि हमारे पास में एरीज और लियो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, water energy is also very strong. Then we have 6 of swords, air signs. Then we have knight of pentacles and we have 3 of swords. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, इनको एंग्जाइटी है, घबराहट है, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। थर्ड पर्सन जो भी हैं, ये अपने बीते हुए कल के बारे में तो सोच ही रहे हैं, और अपने प्रेजेंट को लेकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी चिंता में है। हालांकि ये अपनी उस स्ट्रेस को, अपने उस टेंशन को दिखा नहीं रहे हैं, किसी को शो नहीं कर रहे हैं, और ये ज़बरदस्ती अपने आप को थामने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन है,
इनकी इंटेंशन हो सकती है आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा दूर लेकर के जाने की, आपसे कट ऑफ करवा देने की, प्लस बहुत ही नेगेटिव और डार्क कर्मा जो है ये थर्ड पर्सन अपने पुराने रिलेशनशिप से, अपनी पुरानी जर्नी से कैरी करके लेकर के आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आप लोगों के रिश्ते के ऊपर पड़ रहा है। आप लोगों की सेहत और काम, ये एस्पेक्ट्स भी जो है लाइफ के, वो हो सकता है कि नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हों, क्योंकि जहाँ पर इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पर अपने आप करियर भी डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर चीज़ के ऊपर एक असर जो है वो उसका पड़ता है। ये इंसान ना खुद सेटल्ड हैं अपने मन में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में ये एक्ट करते हैं, और ना ही ये दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में देख सकते हैं। तो एक टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पर बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। दिस पर्सन कैन बी सेल्फिश, और ये इस समय पर अपने आप को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, अपने ही बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। और रिसेंटली ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकल के आगे बढ़े हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये व्यक्ति एज अ रीबाउंड यूज़ कर रहे हों, एक ऐसे ज़रिए की तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका सहारा लेकर के ये किसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ये सब बातें जो हैं ये थर्ड पार्टी की एनर्जी से जुड़ी हुई आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक पर्सन है, प्यार प्यार से अपना काम निकलवाने वाला इंसान जो है ये दिखाई दे रहा है। कैन बी डेंजरस ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। नाउ लेट्स सी कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स और आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सो मैं एक फ्रेश स्प्रेड लगा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो लेट्स सी आपके पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी आपके टुवर्ड्स अभी इस समय पर कैसी है। स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स किस तरीके के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स का, तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो, ये जो तीसरा इंसान है जो थर्ड पार्टी है उनके टुवर्ड्स कैसी है, जिनके साथ में अफेयर है या किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। सो हियर वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द एम्परर कार्ड, then we have four of pentacles, and we have the high priestess, bottom of the deck। ओवरऑल एनर्जी आज के दिन में आपके व्यक्ति की दिखाई दे रही है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। बहुत सारी फायरी एनर्जी, बहुत सारा कुछ ये क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी न्यू एनर्जी जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेकर के अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके विचार जो हैं वो ज़्यादातर बीते हुए कल के बारे में हैं, और स्पेसिफिकली ये सोच रहे हैं उस एक समय के बारे में जब ये इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो होना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद कैसे कैसे आप लोगों की जर्नी में, आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आते चले गए। ऐसा कोई थॉट जो है वो इनके मन में आज के दिन में रिसेंटली आया है। सेकेंडली ये भी सोच रहे हैं कि कैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड दोनों एक दूसरे के परफेक्ट कपल हैं, एक परफेक्ट जोड़ा है, परफेक्ट मैच है। वो मैच कैसे स्पॉइल हो गया बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स, अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स। अचानक से जैसे ये ऑब्स्टिकल्स आ गए आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड किंग एंड क्वीन का जो है वो सेपरेशन हुआ है। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इनके लिए नर्चरिंग रहे हो, आपका जो नेचर है काफ़ी केयरिंग है,
एट टाइम्स आप इनके साथ में स्ट्रिक्ट भी हुए हो, लेकिन वो सारी चीज़ें शायद इनकी और आपकी दोनों की भलाई के लिए रही हैं। स्टिल आई कैन सी कि ये इंसान समय पर शायद आपकी कदर नहीं कर पाए हैं, और उस बारे में कुछ थॉट जो है वो आज के दिन में इनके मन में ज़रूर से आया है। थर्ड पार्टी को लेकर के इनकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो थर्ड पार्टी को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनसे शायद समय की डिमांड कर रहे हैं या पैसों की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, या थर्ड पार्टी अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज के दिन में इनको दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी से जुड़ा कोई एजड व्यक्ति सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकता है। थर्ड पर्सन के पेरेंट्स जो है वो सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में अच्छा खासा एज गैप हो सकता है। ये एक हिंट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। कई लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब बहुत अच्छा खासा जो है वो एज गैप है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे अधिक भी हो सकता है। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये अपने बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या आउटकम निकल के आ रहा है। ये कुछ क्लैरिफाई इनको नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे शॉल्स और केप्स दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स इनके मन में थर्ड पार्टी को लेकर के हो सकता है कि कुछ डाउट पनप रहे हों, या इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर और आपके ऊपर शक करते हैं या डाउट करते हैं। ये सोचते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ में जो इनका रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, उसकी फाउंडेशन पे इनको काम करना चाहिए, बट इट सीम्स लाइक किसी एक व्यक्ति की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो दी जा रही है, और कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है, ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले रही है। यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी मुझे बनी हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नपा तोला सा है, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फेक भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, या एक जो कंफर्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है किंग और क्वीन के बीच में, वो 4 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के जो बेसिक जो एलिमेंट है, बेसिक जो एस्पेक्ट है, वही एकदम पोल्स अपार्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। फाइन, चलिए लेट्स पिक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर के इन डेप्थ इमोशंस, ऐसी कुछ बातें जो हो सकता है कि रिसेंटली उनके मन में आई हों, आज के दिन में आपको लेकर के ऐसे इन डेप्थ ख्याल जो कि सब कॉन्शियस से अराइज होते हैं। आप चाहें तो दोबारा अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कर सकते हैं, एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है, जो हिडन एनर्जी है। सो यहाँ पर डिपार्चर का कार्ड निकल के आ रहा है। आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। मैं आपके जीवन से बहुत सारे कारणों की वजह से जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स। ओके, जब भी आपकी लाइफ में कोई मुश्किल समय होगा, मैं उस समय पर आपके जीवन में उपस्थित होऊंगा या होंगी। फ्रजाइल यानी कि नाजुक। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। सो यहाँ पे लव की प्रेजेंस दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेट्स पिक मोर कार्ड्स। इमोशनल बैगेज है, इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और बहुत सारा इमोशनल बैगेज ये कैरी कर रहे हैं। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट। ये दुखी हो के जैसे इनका मन जो है वो थक गया है और अब इनको थोड़ा स्पेस चाहिए, शायद इसीलिए ये थोड़ा दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दूर जाने के बाद भी ऐसा है कि ये आपसे जुड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ये चीज़ ज़रूर है इनके मन में। 4 कार्ड्स हम और पिक करेंगे।
यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये आपको, आपकी लुक्स को स्पेसिफिकली काफ़ी पसंद करते हैं। मे बी हो सकता है थर्ड पर्सन से ये कंपेयर भी करते हों। रीवाइटलाइज, एक ये मैसेज मुझे रीयूनियन की तरह लगता है। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोज़र। ये आपको अपने करीब लेकर के आना चाहते हैं। देन वी हैव मेमोरीज। आज की रीडिंग में तीसरी बार ये कार्ड पॉपअप हुआ है। सो ये जहाँ पर भी हैं ये जैसे आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड वन फाइनल मैसेज इज़ स्पाइंग, नज़र रख रहा है कोई आपके ऊपर। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। सो मे बी दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू ऑनलाइन। आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर इनके थॉट्स की, सबकॉन्शियस माइंड की आ रही है। अपोजिंग, कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। मे बी जिसने भी झूठ बोला है ये भी वाइस वर्सा हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि आपके मन में ये बात आती होगी इनके लिए कि भाई इन्होंने तो मुझसे झूठ बोला है, थर्ड पार्टी के साथ में अफेयर किया है। और इनके मन में भी हो सकता है कि कभी आपने कोई बात इनसे झूठ बोली हो और उस एक झूठ के बारे में, उस एक सिचुएशन के बारे में ये सोच रहे हो। ओवरऑल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा, इनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। काफ़ी सारी पिक्चर्स में यहाँ पे कपल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको अकेला रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अकेली इमेजेस में ये मुझे सैड और खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जब ये लाइफ में अकेले होते हैं तो इनका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। इनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये दिल से काफ़ी ज़्यादा नाजुक इंसान है, बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं, लोगों के साथ में शो नहीं करते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको कि बातचीत के ज़रिए सुलझाया जा सकता है, ये पीठ दिखा करके वहाँ से जाना पसंद करते हैं। ऐसी कुछ आदत जो है इनकी हो सकती है, प्रॉब्लम आ जाती है तो ये शायद इनकी एक इशू हो सकता है इनके साथ में कि ये उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करते हैं और ये कट ऑफ कर लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। सो ये आज की एनर्जी है गाइस। बहुत सारे मैसेजेस हमको इस रीडिंग में मिले हैं। रेस्ट मैं इस सेशन को यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा इफ़ यू आर न्यू। एंड लाइव सेशन भी जो है मैं एक आध दिन में पोस्ट करने वाली हूँ। जल्दी से हम लोग एक लाइव सेशन करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।